हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? चलिए न्यू टारगेट एकेडमी की ओर एक बार चलते हैं और चलते हैं इस बार हम वर्क की ओर। वर्ब यानी क्रिया, क्रिया यानी कि काम। अभी काम जो होते हैं वर्ब, ये क्या चीज है और किस तरह से इंग्लिश में हमें इसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो चलिए एक सेंटेंस की ओर। तो सेंटेंस क्या होगा, हम घर में सब्जी बनाते होंगे और सब्जी भी के लिए हमें कढ़ाई भी जरूरत होती होगी और उस कढ़ाई के अंदर हमें तेल भी डालना पड़ेगा, जीरा भी डालना पड़ेगा और पूरा मसाला डालेंगे। मसाले में हम क्या क्या डालने वाले हैं आपको ये भी पता है, प्याज, लहसुन। लेकिन सब्जी हमारी अभी रेडी नहीं होगी क्योंकि हमने केवल मसाला पकाया है। उसके बाद हम जो भी सब्जी बनाने वाले हैं, चाहे पालक होगी चाहे पनीर होगी। क्या बात है, मुंह में पानी आ गया। कोई बात नहीं, शादी चल रही है, जाकर आ जाइए और गुलाब जामुन भी खाकर आना, ठीक है। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था सर गुलाब जामुन बहुत अच्छे लग रहे हैं, खाते रहिए। तो चलिए, तो जो भी हम सब्जी बनाएंगे उसके अंदर हमें उस सब्जी को डालना पड़ेगा। लेकिन सब्जी बनाने में हमने क्या क्या डाला, मसाला भी डाला और उस सब्जी को भी डाला, पकाया भी सही। यही शब्द हमारे तीनों एक वाक्य को पूरा करेंगे, वो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन यह सब्जेक्ट कौन होगा, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, यानी कि कुछ भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है और प्रोनाउन में अर्थात सर्वनाम भी हो सकता है, मैं, तुम, यह, वह, ये भी हो सकता है। और ऑब्जेक्ट भी सेम इसी तरह काम करेगा। लेकिन जो भी सेंटेंस देगा भरने के लिए वो हमें ज्यादातर क्या मिलेगा, वर्ब भी मिलेगा। 99.99% आपको वर्ब भरने के लिए जरूर एग्जाम में मिलती है। तो वर्ब क्या है, वर्ब यानी काम। अब वर्ब की अगर परिभाषा देखें तो क्या है, द टेलिंग वर्ड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड ए वर्ब। अंग्रेजी में इसकी डेफिनेशन है द टेलिंग वर्ड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड ए वर्ब। लेकिन हम इसको इजी भाषा में समझते हैं, रटन विद्या छोड़ते हैं और कुछ आगे बढ़ते हैं। तो 24 घंटे में जो भी आप काम कर रहे हैं वो सब क्रिया कहलाती है। यस, 24 घंटे में कि सर मैं तो खाना खा रहा हूं, खाना खाना भी क्रिया है। कि सर मैं तो खाना खाते हुए पानी पी रहा हूं, मैं खाना खा रहा पानी पी रहा है, पानी पीना भी काम है। कि सर मैंने खाना खाने के बाद सो गया, सोना भी काम है। सर मैंने सोते सोते सपना देखा, तो सपना देखना भी काम है। सपना अर्थात ड्रीम। ओके, सपने वे नहीं होते हैं जो रात को सोने के बाद आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो रात भर सोने भी नहीं देते हैं। और आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब। तो चलिए अंग्रेजी के हम बढ़ रहे हैं। अब आप सो गए तो सोना भी क्या हो गया आपका काम। सोते सोते आपने एक सपना देखा, सपने में देखा आपने एक बॉल, फुटबॉल आ रही, बॉल कितने जनों को आ रही है, चलो वेरी गुड, फुटबॉल। अब आपने सपने में फुटबॉल के किक मारी, सपने में मारी भैया, पास में तो पिताजी सो रहे था, लगी उड़ा के, पिताजी धड़ाम नीचे। तो गिरना भी क्या हो गया, क्रिया, और किक मारना भी क्या होगी, क्रिया। पिताजी उठे, फिर आपकी कुटाई हुई, तो कूटना भी क्या हो गया, क्रिया। या 24 घंटे में जो भी आप काम कर रहे हो वो सब क्या आपकी होगी, आपकी क्रिया। लेकिन अगर मैं और बात करूं और इसी वे में कि सर क्रिया कौन कौन सी होती है, तो वे शब्द जिसके पीछे ना शब्द आसानी से जुड़ जाए वे सब क्रिया क्रिया होगी। वे शब्द जिसके पीछे ना शब्द आसानी से जुड़ जाए वे सब क्रिया होगी। जैसे लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, घूमना, तैरना, फिरना आदि, ये सभी आपके इसमें जुड़ रहे हैं, ये सब आपकी क्या होगी, क्रिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये वर्ब काम कैसे करती है, वर्ब काम कैसे करती है, तो चलिए मैं आपको वर्ब का काम बताता हूं, ये काम किस प्रकार से करती है। किसी भी सेंटेंस में वर्ब का क्या रोल होता है, आइए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। कल मैं अपने दोस्त से मिला जिसका नाम था गोविंद और नितिन सर। दोनों मुझे मिले और मैंने उनसे पूछा, वाओ सर क्या नाइस कार है आपकी, तो सर वाओ वेरी फैंटास्टिक, एकदम मस्त कार लाए। मैंने पूछा सर कार कितने की है, उन्होंने बोला सर मात्र 50,000 की। 50,000 सर, 50,000 में कि हाँ। मैं सर कहीं चोरी की तो कार नहीं है, देखना पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे आपको। उन्होंने नहीं सर 50,000, ये देखो आप कागज। 50,000 में कार इतनी बढ़िया शानदार, आपका भी मन कर रहा होगा, ठीक है। तो मैंने फिर पूछा क्या सर ये कार खराब तो नहीं है, क्या बॉडी वॉडी टूट तो नहीं है, कि नहीं बड़ा कार है सर, देखो सर क्या चमक रही है कार। फिर मैंने कहा क्या सर ये 50,000 में आपको उसने कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी किस्तें बाकी चल रही हो और आपको दे दिया हो, कि नहीं सर पूरा हिसाब क्लियर, केवल 50,000 में गाड़ी लेके आ जाओ आप, ये 50,000 दिए और कार आपके सामने खड़ी है। मैंने कहा सर इसमें समस्या क्या है, क्या इसका इंजन खराब तो नहीं है। तो उन्होंने कहा बस यही खराब है इसका, कि इंजन ही खराब है।
समझ में आया? तो ये वर्ब वो है, इस गाड़ी का इंजन है। आप किसी भी सेंटेंस का ये वर्ब क्या होगी? एक इंजन। अब इंजन किसी गाड़ी में आपके दो भी लगते हैं, किसी में तीन भी, देखो प्लेन में होते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में आपके दो तीन वर्ब भी होती है। उसी प्रकार से वर्बें आपके सामने काम करने वाली है। तो चलिए हम वर्ब समझते हैं। वर्ब कितने प्रकार की होती है? तो ये वर्ब होती है टोटल 3 प्रकार की, ट्रस्टिव, इंटरेस्टिव और लिंकिंग। ट्रस्टिव, इंटरेस्टिव और लिंकिंग, ये तीनों वर्ब मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी वर्ब की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं वर्ब 2 प्रकार में। एक होती है हमारी HV, दूसरी होती है हमारी MV। HV अर्थात हेल्पिंग वर्ब। ओके, HV मतलब हेल्पिंग वर्ब, जो हमारी हेल्प करती है, सहायता करती है। सॉरी, हमारी सहायता कैसे करती है? तो चलिए कुछ जगह इसको हम 13 में भी कहते हैं, कुछ जगह 24 में भी देखते हैं, लेकिन हम अब इसको 13 के डिवाइड में देखते हैं ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। एक होती इज, एम, आर, वाज या वर, विल और शेल। ये ऐसे मॉडल है विल और शेल, लेकिन हम अभी यहां पे सीख रहे हैं, इसलिए हम अभी यहां मानते हैं 13 है। कितनी है? 13। ओके, अगला है डू, डज, डिड, हैज, हैव और हैड। चलिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हो गई 13 वर्ब। लेकिन क्या 13 ही वर्ब है क्या? नहीं, इसके अंदर और भी है, मॉडल भी छुपे हुए हैं, कैन, कुड, मे, माई, मस्ट, वो भी है। लेकिन हम अभी इसकी बात कर रहे हैं जो हमारे इस वर्ब को भरने में सहायता करेंगे। तो चलिए, ये टोटल कितनी हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब? 13। लेकिन मेन वर्ब की बात करें कि मेन यानी मुख्य, जैसे घर का आदमी मेन होता है, मुख्य, उसी प्रकार से हमारी ये कौन सी क्रिया कहलाएगी? मेन वर्ब। मेन वर्ब कितनी प्रकार की होगी? तो चलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तीन आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आप टारगेट में पढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपको और आगे ले जा रहा हूं। वर्ब की 4 फॉर्म और वर्ब की 5 फॉर्म। सर 3 तो वर्ब याद ही नहीं हुई, अब आप 5 और ले आया। चलो कोई बात नहीं, बहुत इजी से आपको समझ में आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के डाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं, ये वर्ब की कैसे काम फॉर्मूला करता है। वर्ब की मेन वर्ब की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की 4 फॉर्म और वर्ब की 5 फॉर्म, हम 5 आदर में बात करने वाले हैं। लेकिन मैं पहले ये बात कर रहा हूं कि वर्ब की 5 फॉर्म है क्या। वर्ब की 5 फॉर्म है क्या चीज, कैसे इसको हम समझ सकते हैं? तो आइए देखते हैं। जैसे मैंने इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं नंबर का। नंबर यानी वचन। वचन कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी कि जब भी कोई एक होगा तो एक वचन, बहुवचन जब बहुअंक खरी कोटि सुनागा तो बहुवचन। नहीं, एक से अधिक वस्तु होती तो बहुवचन। लेकिन हम यहाँ वर्ब बना रहे हैं तो इसके अंदर कौन कौन से प्रयोग होंगे? पहला होगा एस का प्रयोग, दूसरा होगा ईएस का प्रयोग, तीसरा होगा वीईएस का प्रयोग और चौथा होगा आईईएस का प्रयोग। नंबर वर्ब की 5 फॉर्म बनाने के लिए हमें एस, ईएस, आईईएस और वीईएस का प्रयोग करना पड़ेगा। अब समझते हैं ये एस कहां लगेगा। ये एस लगेगा सभी जगह। आप किसी भी मीनिंग के पीछे एस लगा दीजिए, वर्ब की 5 फॉर्म रेडी हो जाएगी। जैसे आप कोई भी मीनिंग ले सकते हैं। मैं लिखा कम, COME, अगर मैं इसमें एस जोड़ दूंगा हो जाएगा COMES, कम से, यानी वर्ब की 5 फॉर्म। क्लियर है? लेकिन ईएस का प्रयोग कहां पर किया जाएगा? तो यदि किसी मीनिंग के अंत यानी आखिर में, लास्ट में एस, SH, CH, O, X, SS तथा Z, यदि किसी मीनिंग के अंत में एस, SH, CH, O, X, SS तथा Z हो तो वहां पे आपको ES लगाना है। जैसे एग्जांपल में आपने सुना होगा गो, सुना है, गो यानी जाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन अगर मुझे वर्ब की 5वीं फॉर्म बनानी है तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, ES लगाना है। सर ES क्यों लगाया? क्योंकि नियम कहता है यदि किसी मीनिंग के अंत में एस, SH, CH, O, X, SS तथा Z आ जाए तो वहां पे आपको ES लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत है डियर्स? नहीं है। चलिए VES का नियम, यदि किसी मीनिंग के अंत में F या FE हो, ध्यान रखिएगा, यदि किसी मीनिंग के अंत में यानी कि आखिर में F या FE हो तो इसे हटाकर VES लगाना होगा।
जैसे मैंने एग्जांपल लेता हूं वाइफ, WIFE, वाइफ यानी पत्नी। मेरा नियम क्या कह रहा है कि यदि किसी मीनिंग के अंत में एफ या एफ ही हो तो इसे हटाकर VES लगाया जाएगा। WIFE मीनिंग के अंत में एफ ही आ रहा है और नियम कह रहा है कि इसे हटाना पड़ेगा, तो ये देखिए मैंने हटा दिया और लगा दिया मैंने VES, तो ये आपका वर्ब की 5वीं फॉर्म बन गई है। इसमें कोई दिक्कत है डियर्स? नहीं। एस का में यदि एस, SS, CH, O, X, SS और Z हो तो वहां पे ES, यदि अगर F और F ही हो तो इससे हटा करके VES, और S सभी जगह लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में आपको कम का एग्जांपल बता रखा ऊपर की ओर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं IES। अब IES का नियम क्या कहता है, चलिए IES का भी देख लेते हैं और पूरा समझ जाते हैं। IES, अब IES का नियम क्या कहता है, यदि किसी मीनिंग के अंत में Y हो तथा Y से पहले व्यंजन हो। व्यंजन कितना होता है अंग्रेजी में? 21। व्यंजन को बोला जाता है कॉन्सोनेंट। ओके, AEIOU के अलावा यदि किसी मीनिंग के अंत में Y हो तथा Y से पहले व्यंजन हो, ठीक है, तो Y को हटाकर IES लगाया जाएगा। समझ में आया? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा बेबी, BABY, बेबी यानी बच्चा। अब देखो यहां पे क्या हुआ कि अंत में मीनिंग में Y आ रहा है और नियम क्या कह रहा है, यदि किसी मीनिंग के अंत में Y हो अर्थात Y है तथा Y से पहले व्यंजन, व्यंजन यानी कि ये बी शब्द व्यंजन है, क्योंकि अंग्रेजी में स्वर तो 5 होते हैं, AEIOU, इसके अलावा जो भी शब्द रह गए वो क्या रहेंगे आपके व्यंजन। ठीक है, तो ये क्या आ रहे हैं हमारे व्यंजन बी। ओके, तो नियम क्या कह रहा है, यदि किसी मीनिंग के अंत में Y हो तथा Y से पहले व्यंजन हो तो Y को हटाकर IS लगाना है, तो BABY, ये मैंने Y को हटाया और IS लगा दिया, ये मेरी वर्ब की 5वीं फॉर्म बन गई, अर्थात इसको हम नंबर भी कह सकते हैं। ओके, इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं है। चलिए, लेकिन अगर इसमें एक नियम और आ जाता है, वो क्या आता है, यदि किसी मीनिंग के अंत में Y हो तथा Y से पहले व्यंजन की जगह स्वर आ जाए, स्वर यानी वोवेल जिनकी संख्या होती है 5 हो, तो Y को हटाया नहीं जाएगा, बल्कि क्या हो जाएगा, हो तो Y के बाद S लगाया जाएगा। अर्थात मैं लिखा बॉय, अब यहां पे क्या आ रहा है, अंत में Y, उससे पहले क्या आ रहा है O क्या है स्वर। अंग्रेजी में स्वर कितने होते हैं? 7, सा रे गा मा पा धा नी सा। अरे भैया वो संगीत के हैं, हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए Y से पहले क्या आ रहा है O क्या है स्वर। यदि किसी मीनिंग के अंत में Y हो तथा Y से पहले एक स्वर आ जाए, ये स्वर O क्या है स्वर, तो Y के बाद S लगा जाएगा, तो बॉय का क्या होगा बॉयज। क्लियर है? यहां पे किसी को डाउट है? वर्ब की 5वीं फॉर्म में एक बार वापस बता रहा हूं मैं आपको। पहला नियम आता है वर्ब की 5वीं फॉर्म, अर्थात इसको हम नंबर के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। नंबर यानी वचन, वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन हम यहां पे बना रहे हैं वर्ब की 5वीं फॉर्म, क्योंकि हमारा टॉपिक है आज का वर्ब। ओके, इसमें एस का प्रयोग किसको समझ में नहीं आया, आप किसी मीनिंग के अंत में, जैसे मैंने लिखा कम, और अगर इसके अंत में अगर एस जोड़ देते हैं तो आपका बन जाएगा कम्स, अर्थात वर्ब की 5वीं फॉर्म। ईएस का नियम क्या कहता है, यदि किसी मीनिंग के अंत में एस, एसएच, सीएच, ओ, एक्स, डबल एस तथा जेड हो, तो वहां पे क्या लगेगा ईएस। जैसे मैंने गो प्लस लगाना है मुझे, तो क्या होगा गोस। ओके, मैंने लिखा वाई, एफ या एफ ई,
अर्थात VES का नियम क्या कहता है, जैसे मैं लिखा LEAF लीफ, ओके, तो इसका नियम क्या कहेगा, VES लगाने से पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए, F है तो इसको हटा दूं और क्या लगा दूं, VES, वेरी गुड। अगला नियम क्या आता है, Y का नियम, और Y से पहले क्या जाए, व्यंजन, वेरी गुड, व्यंजन, तो क्या लगेगा IES। तो चलिए मैं लिखा बेबी, BABY, तो क्या लगेगा IES, तो क्या बनेगा BABIES, वेरी गुड। अगला, अगर Y से पहले स्वर आ जाए तो क्या होगा, कोई नियम नहीं लागू होगा, सीधा बनेगा BOY प्लस S बराबर बॉयज। कोई दिक्कत है इसमें, वर्ब की 5वें नियम हमारी कंप्लीट होती है। अब चलते हैं वर्ब की चौथी फॉर्म की ओर। किसी को दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर डाल सकते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। ओके, चलिए आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या नया और आया है वर्ब की चौथी फॉर्म। ओके, अब वर्ब की चौथी फॉर्म क्या हो गई, अर्थात आपने सुना होगा इसका नियम क्या है, ING लगाना, ING लगाना। और वर्ब की चौथी फॉर्म में ING कैसे लगेगी, उसके लिए हमें कुछ टॉपिक्स देखना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा। चलिए वर्ब की चौथी फॉर्म बनाते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। तुरंत आइए, क्लास का टाइम हो चुका, बहुत लेट हो चुके, कोई बात नहीं, चलिए तुरंत फटाफट बैठिए और चलिए क्लास की और मजेदार हो चुकी है। टारगेट एकेडमी के और स्टूडेंट्स आ चुके हैं, मोस्ट वेलकम ऑल स्टूडेंट्स, और आ गए हम वर्ब की चौथी फॉर्म की ओर। चलिए, वर्ब की चौथी फॉर्म मतलब कि ING। यदि किसी भी वर्ब में की फर्स्ट फॉर्म में अगर आप ING लगा देंगे तो वह वर्ब की चौथी फॉर्म बन जाएगी। सर कैसे, जैसे मैं लिखा पर गो, GO प्लस ING, तो क्या बनेगा गोइंग, ये हमारी वर्ब की चौथी फॉर्म बन गई। गो कौन सी फॉर्म है हमारी, फर्स्ट फॉर्म, प्लस ING बराबर गोइंग, अर्थात वर्ब की चौथी फॉर्म। पहला नियम कंप्लीट है, लेकिन यहां पर हम और देखते हैं तो और नियम हमारे पास ध्यान में आते हैं, और अब आता है इसके बारीक नियम। यदि किसी मीनिंग के अंत में ई का नियम क्या कहता है, ई का नियम, ई का नियम क्या कहता है, यदि किसी मीनिंग के अंत में ई हो तो वर्ब की चौथी फॉर्म बनाने से पहले ई को हटाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लिखिए मैंने कम, COME प्लस ING लगाना है, तो आप देखिए ई भी मात्रा है और आई भी मात्रा है। क्या आपने ऐसा कोई शब्द देखा जैसे एग्जाम्पल में क में इधर भी मात्रा लग रही, इधर भी मात्रा लग रही हो, नहीं ना, तो ये हमारे क्या होता है, गलत होता है। उसी प्रकार से अगर मैं इसको वर्ब बनाने जा रहा हूं चौथी फॉर्म, तो COME प्लस ING लगाने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एम के बाद ING लगाना पड़ेगा और ई को हटाना पड़ेगा। नियम क्या कहता है, यदि किसी मीनिंग के अंत में ई हो और ING लगाना हो तो ई को हटा करके ING लगाना होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, टेक, TAKE, बताइए टेक का क्या बनेगा, टैगिंग, वेरी गुड, TAKING। कोई दिक्कत है दूसरे नियम में, नहीं है, चलिए आगे बढ़े। ओके, अगला नियम कहता है, जैसे एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, पहले एग्जांपल याद आ गया भैया है, अरे भाई जामफल नहीं है भाई, कोई नहीं खिलाने वाला जामफल, ठीक है, सेवल खा लो भी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कैट या कट। नियम क्या कहता है अगला, इसका तीसरा नियम, यदि किसी मीनिंग के अंत में एक व्यंजन हो, कितना व्यंजन हो, एक, तथा उससे पहले एक स्वर आ जाए। स्वर जानते हो ना, सारे ग म, अरे भाई संगीत की क्लास नहीं है, गोविंद भैया क्या कर रहा है, ये संगीत की क्लास नहीं है, रवि सुमन सर की इंग्लिश की क्लास है। इसलिए लाइक कमेंट और शेयर करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। चलिए तो क्या करना है, यदि किसी मीनिंग के अंत में एक व्यंजन और तथा उससे पहले एक स्वर आ जाए तो क्या होगा, तो फिर अंतिम शब्द डबल होगा। वेरी गुड,
चलिए जैसे कि CUT प्लस ING, तो क्या बनेगा CUTTING। पता चला डबल टी क्यों आया। अगला बताइए पुट का क्या होगा, वेरी गुड, PUTTING। अच्छा SWIM, स्विम का आप सब बना करके कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। अच्छा वर्ब की चौथी और पांचवी फॉर्म में किसको दिक्कत है, मिटा दूं, वेरी गुड, नहीं है। चलिए तो ये दोनों वर्ब समझ में आए आप लोगों को। अब यहां पे कोई बात पूछना है कि सर चौथी और पांचवी फॉर्म अभी भी हमारी दिक्कत है, तो बताइए, तो उसको सॉल्व कर दे। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे बनती है, सेकंड कैसे बननी है, थर्ड कैसे बननी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपका सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनेगा इसको भी देखते हैं। तो चलिए सेकंड फॉर्म आती है हमारी पास्ट टेंस में, ओके, लेकिन थर्ड फॉर्म का प्रयोग कहां पे करते हैं वो भी समझ लेते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा हम चल रहे हैं थर्ड फॉर्म की ओर। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां पर आती है और कैसे काम ली जाती है। तो कुछ वर्ब ऐसी होती है, माना कि मैं 100% वर्ब की बात करता हूं, ओके, तो 100% वर्ब में 70% ऐसी वर्ब होगी जिसमें ईडी लगाओगे तो काम हो जाएगा। केवल आपको ईडी लगाना है तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। क्लियर है सर कैसे, जैसे मैंने बोला क्लॉक, क्लॉक, क्लॉक्ड, क्लॉक्ड, मैंने बोला वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, तो जो मैंने बोल रहा हूं वॉक्ड, वॉक्ड, ये सेकंड और थर्ड बन गई है। अर्थात 70% वर्ब ऐसी है जिसमें आप ईडी लगाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 3% वर्ब की बात करूं तो 3% वर्ब कौन सी होगी जिसमें तीनों सेम रहेगी, फर्स्ट भी सेम, सेकंड भी सेम, थर्ड भी सेम। जैसे मैं लिखा पुट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सेकंड भी पुट ही रहने वाली है, थर्ड भी पुट ही रहने वाली है, ओके। कट, तो ये भी सेम रहेगी, रीड वो भी सेम रहने वाली है, ओके। सेम मतलब कि सेकंड और थर्ड दोनों एक जैसी रहेगी, ओके। कुछ वर्बों में केवल स्वर अर्थात वोवेल का अंतर होता है, वो होती 2%, ठीक है, उसमें हमें स्वर का याद रखना पड़ेगा। जैसे कम की अगर हम बात करें, कम, CAME कम, तो सेकंड में हो जाएगी COME कम, तो सेकंड होगी कैम, CAME, तो थर्ड हो जाएगी कम, कम, केम, कम, केवल स्वर का मैजिक, केवल 2% वर्ब, बाकी के हैं। अब कितनी रह गई आपके पास, 5% वर्ब होगी जिसमें थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंजेस होगा और वो बन जाएगी। हमारे पास टोटल 80% वर्ब तो देखने से ही याद हो जाएगी। लेकिन बात करते हैं हम 20% वर्ब आपको याद करनी पड़ेगी, जैसे गो, वेंट, गॉन, टेक, टुक, टेकन, इट, एट, इटन। तो ये सारी वर्ब के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप न्यू टारगेट एकेडमी के आप मैसेज कर सकते हैं और आप हमसे वो वर्ब की सारे शीटें ले सकते हैं। चलिए अब यहां पे आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फाइव फॉर्म। लेकिन अगर हम टेंस के अकॉर्डिंग में बात करें तो ये हमारे काम कैसे करेगा, तो स्टेप में अभी आपको पहले बताया था, इसमें एक चीज और थी हमारी हेल्पिंग, HELPING, हेल्पिंग वर्ब, जो 13 बताई थी मैंने अभी हाल, आपको याद आया, मॉडल के अलावा मैं भी 13 के साथ चल रहा हूं, ठीक है, तो क्योंकि आसानी से सीख सकें। तो चलिए हम बात करते हैं वर्ब की पांचवी फॉर्म कहां आएगी। तो जहां भी आएगी तो वही बता देता हूं, ये कहां पर आएगी ये भी बता देता हूं आपको, पास में कहां पर ये आएगा सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म कहां पर आएगी। तो आप पहले लिखिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए। न्यू टारगेट परिवार आपके साथ हमेशा साथ है, और जो भी आपके डाउट्स हैं वहां सब आप आ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, ओके। हाँ चल जाते यार।